अस्सलाम वालेकुम, आई एम उसामा रियाज। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। इसके साथ हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास मीथेन से ब्यूटेन, द फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ simple hydrocarbons, the first four members of alkanes, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, जिनको हम मीथेन से ब्यूटेन, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन कहते हैं। These are colorless, odorless gases, means के इनका कोई कलर भी नहीं होता, इनका कोई ऑर्डर भी नहीं होता। अच्छा, इससे फॉरवर्ड जाए तो पेंटेन, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, पेंटेन से स्टार्ट करें 6, 7, 8, 9 अप टू कार्बन नंबर 17, जिसको हम कहते हैं हेप्टाडीकेन। हेप्टा मींस 7 और डिकेन मीन 10। तो कार्बन 17 का जो नेम होता है हेप्टाडीकेन, मींस के पेंटेन से लेके हेप्टाडीकेन तक ये सारे लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स के जो आगे आते हैं फॉरवर्ड कार्बन 18 से जो ऑनवर्ड मूव करते हैं, जितने भी आते हैं, दीज आर सॉलिड्स और वैक्सी सॉलिड्स, मींस के वैक्सी सॉलिड्स आर स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह की ये कंपाउंड्स होते हैं। अब जो अल्केन्स है, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड पोलर है और कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है? तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग हियर अ बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अ बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है 0.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम है 0.4 या उससे लेस आ रहा है, ठीक है, तो द बॉन्ड जो होता है ना वो नॉन पोलर इन नेचर होता है, मींस कि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी को आपने याद रखना है, जिसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, लाइक नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स। तो इसको आपने इस तरह से समझना है। अब कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की 4 है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है दैट इज 1.5 ऑलमोस्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई होने की वजह से फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड पोलर है। सेम इसी तरह कार्बन क्लोरीन का भी बॉन्ड पोलर होता है। तो आपने याद रखना है कि जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो बॉन्ड पोलर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो जो अल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, ये बहुत वीकली पोलर होते हैं, मींस कि अगर पोलैरिटी होती भी है तो बहुत स्मॉल पोलैरिटी में होती है। नेक्स्ट है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ऑब्वियसली बात है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, सो अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ईटीसी, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स या डेंसिटी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये इंक्रीज होती हैं जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम रैंडमली सेइंग कि अगर कार्बन 5 है पेंटेन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू मीथेन या इथेन। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे चेन में, तो ये वाली प्रॉपर्टीज उसी तरह इंक्रीज होंगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आता है, melting points and boiling points of straight chain alkanes are higher than branch chains। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, जिसमें अल्केन्स में हमने ब्रांच चेन्स भी पढ़ी थी और स्ट्रेट चेन्स भी पढ़े थे। तो अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, जो नॉर्मल चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके कैसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच चेन कंपाउंड्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको आगे जाके बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। सो इसको भी यहां पर पिन कर देते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सबसे पहले तो है कि दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस तरह से होता है कि कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, दीज ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल इन अल्केन्स। तो जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि जो डबल बॉन्ड आ जाता है ना, डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, दीज ऑल विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सो यहां पर
कार्बन जितने भी हैं सबके सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सबके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होती है। दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर राइटिंग नेमिंग अल्केन्स CnH2n+2। ये हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को राइट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अल्केन है जिसका नंबर 2 है, तो हम उसको कार्बन की जगह यहाँ पे पुट करेंगे C2H। H का आगे फॉर्मूला है 2n+2, तो यहाँ पर 2 के आगे जो n का नंबर है वो पुट करेंगे, +2 करेंगे, तो हमारे पास C2H4+2 6। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा अल्केन का जिसका नेम है इथेन। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिक अल्केन्स की। आइसोमेरिक अल्केन्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए कार्बन 1 से कार्बन 3 दीज हैव यूनिक स्ट्रक्चर्स, इसमें कोई आइसोमर्स नहीं बनते। ओके, सो जब बात आती है कार्बन 4 की, ब्यूटेन की, तो इसमें आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होना स्टार्ट होता है। इट हैज 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, एक का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन एंड द अदर नेम इज आइसोब्यूटेन, जिसमें एक ब्रांच होती है। नेक्स्ट हमारे पास पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। तो जिस तरह से कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, उनके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हमने बात की थी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ कार्बन की चेन से, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ब्रांच चेन्स। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास पेंटेन है, दिस इज नॉर्मल पेंटेन एंड दिस इज स्ट्रेट चेन पेंटेन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 36 डिग्री। ओके, अब हम जब आइसोपेंटेन की बात करते हैं, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच आ गई है, ठीक है, वन ब्रांच एग्जिस्ट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 रह गया। सेम इसी तरह से जब नियोपेंटेन की बात करेंगे, इसमें 2 ब्रांचेस आ गई हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 9.5। तो आप देखें कि जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। सेम फिनोमेना होता है मेल्टिंग पॉइंट का भी, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी तरह डिक्रीज होता है इनका। सो व्हाट इज द रीजन? ऐसी क्या बात है कि जब ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं? ये जो हमने क्वेश्चन मार्क इस पे ऐड किया था, अब हम जरा इसको डिस्कस करने लगे। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हम एग्जांपल ले लेते हैं नियोपेंटेन की, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल नियोपेंटेन का ये है, सेम इसी तरह एक मॉलिक्यूल नियोपेंटेन का ये आ रहा है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए जब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, अब नियोपेंटेन की देखिए नेचर किस टाइप की है, अगर हम वैसे ड्रॉ करें तो इट इज स्फेरिकल इन नेचर, लाइक एक स्फीयर बनता जाता है। नेचर वाइज स्फेरिकल नहीं होते, लेकिन क्योंकि ब्रांचेस होती है ना, तो एक स्फीयर टाइप जो है ना इसमें प्रोडक्ट आता जाता है। अब यहाँ देखिए जो सरफेस एरिया कांटेक्ट का मतलब कि जब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का आपस में कांटेक्ट होगा, तो देखिए ये सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है यहाँ पर, क्योंकि ये एक स्फीयर की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो जस्ट एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, और ओवरऑल स्फीयर जो है ना आपस में, मतलब इनका जो सरफेस एरिया बहुत लेस हो जाएगा, इनका जो कांटेक्ट एरिया बहुत लेस हो जाएगा। ओके, सो अब इसी तरह मैं एग्जांपल अगर बनाता हूं स्ट्रेट चेन की, लाइक दिस, सेम इसी तरह लाइक दिस। अब यहां पर देखिए ये भी पेंटेन है, ये स्ट्रेट चेन है। अब यहां पर जो बॉन्डिंग है, ये सरफेस एरिया बढ़ गया, यहां से भी बॉन्डिंग होगी, यहां भी बॉन्डिंग होगी। देखिए यहां पर अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से जो बॉन्डिंग है, जो इन चेन्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इंक्रीज होगी, और ऑब्वियसली बात है कि इनको फिर ब्रेक करने के लिए, ये ज्यादा बॉन्डिंग्स है ना, इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है। दैट्स व्हाई जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जबकि इनमें तो देखिए लाइक एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी थोड़ी चाहिए होती है। ऑल्दो इनमें सरफेस एरिया कांटेक्ट का बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, जबकि इनमें सरफेस एरिया कांटेक्ट का बहुत हाई होता है। सो उनकी जो इनके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज आल्सो नीडेड हाई एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स। इसलिए जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स या मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये इंक्रीज होते हैं। सो आई होप से कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स स्ट्रेट चेन अल्केन्स के हायर क्यों होते हैं ब्रांच चेन्स के निस्बत, क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के जो सरफेस एरिया कांटेक्ट का वो बहुत लार्ज होता है, वहां से इनकी जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनको
हीट करते हैं जब उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है उनको ब्रेक करने के लिए, दैट्स व्हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। तो द टॉपिक इज क्लियर नाउ। ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिलेटिवली स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन स्टार्ट करेंगे।